गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। तो ये मेरे स्कूल का वीडियो है। तो यहाँ पे हम लोग चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो मुझे लगा चलो इसका भी ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आप भी देखिएगा। और यहाँ पे देखिए छोटी बच्ची थी ना, इसका हैंड प्रिंटिंग लिया था हमने, तो इसने सब लिपा पोती कर दी थी। जी चलो एकदम हाथ पुछवाइए सबका, धुला दीजिए। चलो हैंड वॉश कराइए सबका। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो? वैसे मैं आप लोग से ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी हो गई है शाम और शाम के बज गए हैं 6। ये देखिए घड़ी पे। तो सुबह 6 से लेकर के शाम के 6 बजे तक कंटिन्यू वर्किंग रहा है मेरा, सॉरी, कंटिन्यू वर्किंग रहा है। तो मुझे लगा चलो अभी थोड़ी देर आप लोग से बातें कर लेती हूँ। और आज है कई लोग देव उठनी 11 बोलते हैं, कई लोग एकादशी बोलते हैं। और तो आज हम लोग तो एकादशी बोलते हैं, तो उसी का फास्ट है मेरा। तो अभी मुझे करना है पूजा। और आप ये सोचो सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक मेरी बैंड बज चुकी है। और सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि स्कूल से मैं आई हूँ 2:30-3 बजे आई हूँ मैं स्कूल से, क्योंकि स्कूल में भी सेलिब्रेशन था। और 1-2 न्यू एडमिशन्स हुए हैं आज मेरे यहाँ, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा रोए। स्टार्टिंग में तो मतलब करीब हाफ एन आवर तक तो बिल्कुल रोती रही वो बच्ची। फिर किसी भी तरह उसको कंट्रोल किया, तब जा कर के वो हैप्पी हो गई थी। और उसके बाद तो उसकी मम्मी आई ना, तो उसकी मम्मी छोड़ने मतलब लेने आई थी। बट फिर उन्होंने बोला कि मैं छोड़ के जा रही हूँ, मैं शाम को फिर लेके जाऊँगी। तो शायद उसको शाम को लेके गई होंगी। मैं तो घर आ गई हूँ, दूसरी टीचर होंगी तो वो देख लेंगी उसको। तो मतलब बच्चे जब आते हैं तब तो थोड़ा सा उनको लगता है, बट फिर जब खेलने लग जाते हैं, स्टडीज़ करने लग जाते हैं ना, तो घर जाने का मन नहीं करता है। तो चलिए पहले पूरा काम समेट लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग से बात करती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है, खाना भी बनाना है, पूजा की प्रिपरेशन भी करनी है, सब कुछ करना है। तो मैं सिंपल सी पूजा करूँगी अभी। और एक चीज़ और ये देखिए, ये मेरी ट्यूशन की फ़ीस 2 बच्चों की फ़ीस थी, तो ये 1000 रुपीज़ थे। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि दीपा मैं अब आपके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो अब मैं आपकी फ़ीस आधी दे दूँगा। तो उन्होंने मुझसे आधी फ़ीस ली, जो कि मैं बोल रही थी कि इस महीने से आपने पढ़ाना चालू किया, तो इस महीने से लेना। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो मैं ले लूँगा। तो उन्होंने आधी फ़ीस ले ली है, आधी मुझे दे दी है। तो चलिए ठीक है, बातें बहुत हो गई, चलिए अब काम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोग से बोला ना मुझे बहुत सारे काम समेटने थे। तो ये जो बुक्स वगैरह रहती हैं, तो ये कभी कभी पूर्णिमा आती है और तो उसका कुछ पेंडिंग वर्क रहता है, तो वो हम लोग यहाँ पे कराते हैं। तो उसकी बुक्स रहती हैं। और कुछ जब मैं ट्यूशन्स पढ़ा रही हूँ, तो क्योंकि अभी तो बच्चे जैसे स्कूल जा नहीं रहे हैं, बट जो मेरे पास बच्ची आ रही है ना, कि मुझे इतना तो नॉलेज हो गया है कि KG 1 का क्या सिलेबस है, KG 2 का क्या सिलेबस है, तो उनके अकॉर्डिंग मैं कराती हूँ। और जो मेरे पास बुक्स रखी रहती है ना, उससे कराती हूँ मैं उन लोगों को, तो वो बुक्स वगैरह बिखर जाती हूँ। यहाँ पे पूर्णिमा सो रही थी दोपहर में, तो ये ब्लैंकेट वगैरह भी ऐसे ही रखे हुए थे। तो मुझे लगा चलो सब कुछ समेट दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो 11 होती है उसको छोटी दीपावली ही कहा जाता है। तो उसी तरह पूरे घर की साफ़ सफाई सब कुछ होती है। तो वैसे तो मैं संडे को सब कुछ साफ़ कर ली थी, और बेडशीट वगैरह भी उसी दिन चेंज कर दिया था, तो फिर आज नहीं चेंज किया है मैंने। तो इन सब को फ़ोल्ड करके मैं रख लूँगी। और अभी जो टाइम हो रहे थे वो 6 बज गए थे। तो अभी मैं झाड़ू तो नहीं लगाऊंगी, घर भी मतलब थोड़ा थोड़ा गंदा, तो ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि जो मेरा एक बैच ट्यूशन का आता था शाम को, वो मॉर्निंग में आने लगा है। तो इतना नहीं रहता, सिर्फ 2-3 बच्चे ही मेरे अभी शाम की शिफ्ट में आते हैं, तो मैं उनको पढ़ाती हूँ। तो बस अभी मैं सिर्फ पोछा लगाऊंगी, क्योंकि शाम हो गई है ना, इसलिए झाड़ू नहीं लगाऊंगी। और एक दीदी ने मुझे बोला भी था कि आप शाम की झाड़ू मतलब बाहर मत निकाला करो, तो फिर वो भी है, इसलिए मैंने कहा इसको सिर्फ पोछा मार देती हूँ। उसके बाद फिर मैं जल्दी से कपड़े वगैरह चेंज कर लूँगी। उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है व्रत वाला, और दिए वगैरह भी जलाने हैं। देखो यार कितने गंदे डिस्प्ले दिए मैंने। देखा?
तो बस यहाँ पे देखिए मैं नहा के भी आ गई थी और कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज कर लिए थे। तो ये रेगुलर वाली जो पूजा होती है वो मैं कर रही थी अभी। तो हेलो फ्रेंड्स, जस्ट मैं हो गई हूँ रेडी और आ गई हूँ अपने किचन में। मैंने साबूदाना का लाया था तो मुझे साबूदाने की बनानी है खिचड़ी, और थोड़ा सा मैं बनाऊँगी सिंघाड़े के आटे का, हम लोग कतरा बोलते हैं, वो बनाऊँगी। तो और उसके बनाने के बाद फिर मैं जल्दी जल्दी करूँगी पूजा की तैयारी। फ्रेंड्स, आपको पता है ना मैं कितनी गंदी सी भागी सी ड्रेस पहनी हूँ। आप तो रेडी हो जाना, भी कर देंगे अभी मम्मा खाना बना ले। तो चलिए फटाफट मैं बना लेती हूँ और उसके बाद फिर करती हूँ पूजा की तैयारी। तो बस वही सिंघाड़े के आटे वाला मैं बना रही थी कतरा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया था और घी डालने के बाद इसमें जो आटा था, मतलब सिंघाड़े का आटा जो था वो भी ऐड कर दिया था। तो ये मेरे घर का ही, मतलब मम्मी बना के लाई थी वो आटा है। और उसके अलावा इसमें मैंने ऐड कर दी थी इलायची, और चाहो तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, बट मेरे यहाँ ड्राई फ्रूट नहीं पसंद करते इसलिए नहीं ऐड किया था। उसके बाद साइड में मैंने रख दिया था पानी गर्म होने के लिए। और शुगर मेरे पास एक दिन मैंने कुछ बनाया था तो पीस के रख दी थी, तो ये शुगर कहीं काम ही नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा चलो इसमें अभी यूज़ कर लेती हूँ। दीपावली के दिन शायद मैंने इसको पीसा था। तो चलिए अब इसको इसमें पानी ऐड करके बस इसको अच्छे से हमें औटना बोलते हैं, मतलब इसको अच्छे से हमें घुमा घुमा के औट लेना है। और जब तक ये अच्छे से पकना, जैसे हलवा होता है ना, बट ये थोड़ा हलवे से गीला बनता है। वैसे मुझे इस तरह की चीज़ें बनाने में बहुत डर लगता है, लेकिन ये तो मुझसे अब अच्छे से बनने लगा है तो मैं बना लेती हूँ। तो चलिए इसको थाली में अच्छे से फैला देते हैं। और थाली में मैंने थोड़ा सा लगाया था घी। तो अब ये बनने लगा, और ये भी मेरी ससुराल में ही मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाया था, नहीं तो पहले तो मुझसे नहीं आता था ये कैसे बनाया जाता और कैसे फैलाया जाता, और डर लगता था बहुत ज़्यादा। बट अब तो बनने लगा है मुझसे। और वो तो मैंने बना लिया था सिंघाड़े के आटे का, और इधर मैं थोड़ा सा बना रही थी साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि इसमें चाहो तो वैसे बहुत लोग तो नमक नहीं खाते हैं, बट मैं खा लेती हूँ क्योंकि मेरा कंटिन्यू वर्किंग ही रहता है। जब से व्रत रहना स्टार्ट किया तो पहले शायद नहीं भी खाती थी जब मम्मी के साथ रहती थी, क्योंकि सारा काम मम्मी संभाल लेती थी, हम लोग फ्री रहते थे तो इतना बोझ नहीं था। लेकिन अब हम खुद ही मम्मी बन गए हैं, एक हाउस वाइफ बन गए हैं, तो अब समझ में आता है कि मम्मी लोग के ऊपर कितना हम अपनी मम्मी को परेशान किए हैं। आज जब खुद परेशान हो रहे अपने बच्चों से, इसलिए मैं नमक खा लेती हूँ। और उसके बाद ये देखिए मेरी खिचड़ी ऑलमोस्ट बन के हो गई रेडी। इसकी रेसिपी मैंने नहीं शेयर की क्योंकि मैं अपने एक आध वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। और शायद साबूदाना की रेसिपी एक ऐसी रेसिपी जो हर किसी से बनती है, मोस्टली लोग बनाते ही रहते हैं। तो ये देखिए ऑलरेडी ये अच्छे से बन गई है। इसमें मैंने मूँगफली बस पीस के मिलाया है। और ये जो मैंने बनाया था सिंघाड़े के आटे का, तो वो कुछ इस टाइप से बना है। ये घर के पिसा हुआ आटा है ना, इसलिए इतना चिकना नहीं है, नहीं तो अगर मार्केट का होता है ना तो वो और अच्छे से चिकना चिकना आता है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं मार्केट के आटे का, इसलिए मम्मी ही मुझे बना के लाई थी, तो उसी का मैंने यहाँ पे बनाया है। उसके बाद बस यहाँ पे मेरी पूजा का सब कुछ तैयार हो गया था, और हस्बैंड जी यहाँ पे लगा रहे थे गन्ने। तो 4 गन्नों का मंडप बनता है, बट इनको याद नहीं था तो ये 2 ही लेके आ गए थे। तो उसके बाद ये मैंने बोला आप इनको लगा दो, तो उन्होंने गमले में लगा दिया था। बाकी यहाँ पे रंगोली मैंने उनसे बैठते नहीं बन रहा था। और ये एक चौक बना दिया, कलश वगैरह सब कुछ रख दिया है। और ये कपड़े डले हुए थे तो मैंने कहा इनको निकाल के रख देती हूँ। और दिए पहले मुझे लगा कि दिए जला के सब पहले रख देती हूँ, उसके बाद फिर पूजा करती हूँ, क्योंकि दिए जलाने में लेट हो जाएगा। ये सब करते करते मुझे 8 बज गए थे करीब, इसलिए मुझे लगा कि पहले दिए जला दूँ। और ये देखिए पूर्णिमा को भी मैंने रेडी कर दिया था। आप लोग से बोल रही थी ना बार बार कि मम्मा मुझे रेडी नहीं करेगी, तो उसको भी मैंने रेडी कर दिया था। बोली थी मैं भी दिए लेके जाऊंगी, पूरी थाल लेके आने के लिए तैयार थी। मैंने कहा नहीं आप जल जाओगे, तो उसको फिर मैंने एक दिए दिया था। तो बस इस तरह से कुछ मैंने अपनी तैयारी की थी। तो ये देखिए यहाँ पे भी मैंने सिर्फ तैयारी करके रख लिया था, तब का क्लिप है ये वाला। तो वो देखिए जैसे मैंने अपनी फैमिली में देखा था 11 की पूजा करते हुए, उस टाइप से ही मैंने यहाँ पे किया है। बाकी मैं मार्केट गई थी तो मैं मार्केट का वीडियो शूट नहीं की, बट वहाँ पे पता नहीं क्यों आलू को भी कलर करके, गोभी को भी कलर करके, बैगन को कलर करके सब कुछ रखा हुआ था। पता नहीं उसको कैसे यूज़ करते हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम है। बट मुझे जैसे ही सिंपल पूजा अपने यहाँ से मैं देखते आई हूँ हमेशा से, उसी टाइप की मैंने यहाँ पे पूजा की थी। मेन क्या होता है, तुलसी विवाह है तो मतलब उसमें उनके पूरे श्रृंगार का सामान और ये सारी चीज़ें रखी थी मैंने थाली में। और ये कुछ इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट किया था, मतलब बांस का मंडप बना के उसमें एक चुनरी थी तो चुनरी लगा दी थी।
और ये देखिए जो चूड़ियाँ मैं लेके आई थी, मैंने ऐसी चूड़ी लेके आई थी ताकि हम अगर किसी को दें तो वो भी पहन सकें, क्योंकि ये तो बड़ा कंगन टाइप के लेके आई थी। और कुछ ब्लैक चूड़ी लेके आई थी क्योंकि मेरी सासू माँ बोलती हैं कि हर सुहागन को, मतलब हम सबको हमेशा एक एक ब्लैक चूड़ी डाल के रखना चाहिए अपने हाथ में। जब भी आप कहीं बारात या शादी या किसी के लिए भी रेडी हो रहे हों तो एक आपके हाथ में काली चूड़ी रहनी चाहिए। तो अब मैं तो कभी कभी नहीं भी पहनती हूँ, लेकिन मम्मी मेरी हमेशा ही पहनती है। इसके लिए मैंने क्या किया था, मैं काली चूड़ी भी लाई थी और तुलसी माता को चढ़ा दिया था। फिर मैंने कहा इसी को अब मैं रेगुलर अपने हाथ में डाल के रखूँगी। इधर देखो ध्रुव, इधर देखो। हाँ आ रहा हूँ। हाँ दोनों लोग इधर देखो। ध्रुव इधर देखो बेटू। हाँ हैप्पी दिवाली। देखो इधर देखो। हाँ ध्रुव भी। हाँ ऊपर देखा ना, ऊपर ऊपर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। वेरी गुड हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। ये वीडियो बना क्या बात है, ये गांव के लिए डीजे आई हैं हमारे पास। वाह 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 वाह। और आज इसमें मैंने वॉइस ओवर क्यों नहीं किया था इन कुछ चीज़ों में, क्योंकि आपको मैं नहीं बताऊँ, हमारे घर में इतनी मिमिक्री होती है कि मैं अभी अगर कहूँ ना तो अभी तक आप लोगों ने मेरे रियल वीडियोस देखे ही नहीं है कि हम लोग कितनी मिमिक्री होती है घर पे। तो बस ये मेरी पूजा हो चुकी थी। उसके बाद सबसे लास्ट का वीडियो मुझे लगा चलो आप लोग से शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, श्यामा तुलसी हैं और इनका कलर थोड़ा सा डार्क रहता है। उसके बाद उनमें मैंने रेड चूड़ी उन पे डाली थी तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो मुझे लगा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ ये, और मैंने जो रंगोली बनाई थी वो है। तो हेलो फ्रेंड्स, हमारी पूजा यहाँ पे हो गई है। ये देख सकते हैं तुलसी माता को। मेरे यहाँ सिंपल पूजा होती है, इसमें सिंपल तरीके से हमने पूजा कर लिया है। और ये देखिए मेरी रंगोली फाइनली बन के कम्प्लीट हो गई है। उस दिन दिखाया था तो नहीं हुई थी, तो बस चलिए हाँ पूजा हो गई है। बच्चों ने पटाखे वगैरह भी तोड़ लिए हैं। और ये कुछ इस तरह से मैंने डेकोरेट किया इसको, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए अब जा रही हूँ, मैं अपना व्रत खोलूँगी क्योंकि मेरा फास्ट भी था, तो व्रत खोलना है मुझे। खाऊंगी हस्बैंड बोल रहा है आज कितना खाओगी, एक आध दो कुंटल खा लोगी कि नहीं खा लोगी, अभी पता नहीं कितना खा लेंगे। तो चलो ठीक है खाना खा लेते हैं, उसको फिर मिलते हैं आपसे। मेरे बैंगल्स देखें, तो चलो ठीक है बाद में मिलते हैं आपसे। हेलो, तो बस जस्ट मैंने अभी खाना खा लिया है और खाना खा के बस अब मुझे कपड़े चेंज करने हैं और ईयर रिंग्स वगैरह उतारनी है। ये देखिए कैसी लग रही है ईयर रिंग्स, मैंने पता नहीं कब ख़रीदा था और आज मैंने इतने दिनों बाद पहना है। पहनती ही नहीं हूँ मोस्टली, मुझे बहुत कम मैं मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह पहनती हूँ। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा। और मेरी साड़ी कैसी है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। और आप सब लोग को हैप्पी 11 से एक बार और मेरे परिवार की तरफ से।